हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला आपका नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसका जो बेसिक था, जिसमें हमने डेफिनेशंस वगैरह इसके बारे में काफ़ी फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। स्टार्ट करते हैं। कि न्यू पैटर्न है आपका 2023 से ही स्टार्ट है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following situation does the list of numbers involved make arithmetic progression and why? आपको चेक करना है कि कौन कौन सी सिचुएशंस, अलग अलग 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या नहीं बनेगी, और रीजन बताना है क्यों। रीजन तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो, फर्स्ट किलोमीटर के ₹15 है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ईच, इस पर ध्यान दीजिए, ईच एडिशनल किलोमीटर। क्लियर? कहने का मतलब एक टैक्सी का चार्ज है। मान लो आप यहाँ से टैक्सी की चार्ज है, अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको सिर्फ कितने रुपीज पे करना है उसको? ₹15। कितने ₹15। सपोज आप यहाँ से 1 किलोमीटर और चले, और फिर आपने 1 किलोमीटर और चले, तो यहाँ से 1 किलोमीटर के लिए तो आपको ₹15 पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा लगेगा। कितने रुपीज़? ₹8 फिक्स चार्ज लगेगा। तो नेक्स्ट किलोमीटर के फिर आपको ₹8 पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है ₹50। और इसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको एडिशनल चार्ज देना है, ठीक है। एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर ₹8। मान लो 1 किलोमीटर और चलेंगे तो ₹8। फिर 1 किलोमीटर और चलेंगे तो ₹8 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चार्ज दे रखा है। तो सिंपल है, हम इसको बनाते हैं। तो क्या दे रखा है? टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर क्या दे रखा है? टैक्सी फेयर। तो हम लिखेंगे टैक्सी फेयर। सिंपल तरीके से लिखे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपीज देने? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, ठीक है। अब टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए जो फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे उसके लिए तो आपको ₹15 है। नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चलेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना है ₹8। क्लियर? इस तरह से होगा आपका चार्ज। अंडरस्टैंड? ये कितना हो गया? रुपीज ऐड कर दीजिए दोनों को, 15/23। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 किलोमीटर के लिए चार्ज चाहिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8, फिर और किलोमीटर चलेंगे 8। ये एडिशनल चार्ज बार बार लगेगा, ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। ये स्टार्ट का 15 फिक्स है, तो कितना हो गया? 831। क्लियर? इस तरह से आप फिक्स चार्ज कंटिन्यू लगता रहेगा। ये आपके रुपीज में, ठीक है, ₹31। अब हम इसको एपी में चेक करने के लिए जो इसकी एक सीक्वेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या बन गया आपके सामने? फर्स्ट ये नंबर है, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये। तो सीक्वेंस हमने बना दी 15, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 31, और डॉट डॉट कर दिया। अब सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 से डिनोट कर दिया। ये आपका A1 होता है 15, A2 होता है 23, A3 होता है 31। इस तरह से सीक्वेंस चलती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, इसमें से इसको घटा के देखेंगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान से देखिए, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका ध्यान रखें। सेकंड में से हमेशा पहले वाले को। तो 23 यहाँ पे लिख लीजिए, A2 माइनस A1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 15। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ गया 8। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट A3 में से इससे पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 को, तो आप लिखेंगे A3 माइनस A2। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 31 माइनस 23। इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है आपकी? 8। तो आपने देखा दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। ये दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है। A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो A3 माइनस A2 के इक्वल है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, जो कि कितना आपके पास आ रहा है? 8। इसका मतलब दिस फॉर्म एन AP। तरह से हम लिख सकते हैं दिस फॉर्म एन AP।
जब भी आपको कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस नेक्स्ट माइनस बिफोर, तो हमेशा जो मिलता है वो कॉमन डिफरेंस मिलता है, तो दोनों के लिए सेम है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या बनाता है, एपी बनाता है, फॉर्म एंड एपी। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। मतलब मान लो जो कोई अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, उसको मान लीजिए कुछ ना कुछ मान लीजिए एक्स, तो लेट स्टार्ट में अमाउंट कितना, लेट अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, प्रेजेंट इन सिलेंडर। स्टार्ट में अमाउंट ऑफ एयर क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया, कितना माना है, एक्स। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है हर बार कितना कम करेगा, रिमूव मतलब हटा देगा कितना, 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहने का मतलब जैसे आपका जो स्टार्टिंग था, जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 64 है, इसका 1/4 इसमें से रिमूव कर देंगे। 1/4 मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता लो, अगर 64 होता वॉल्यूम, तो इसका 1/4 आपका आ जाता 16, वो इसमें से माइनस कर देते, 64 में से 16 माइनस कर देते, तो ये 48 बचता। फिर इसका 1/4 फिर से माइनस करते हैं, 1/4 48 का आपका कितना आ जाता, 12, कितना था 12, इसको माइनस कर दिया, 48 में से 12 को माइनस कर दिया। इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। फिर इसका 1/4, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, जो रिमेनिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो हमने माना एक्स, तो स्टार्ट में कितना था, एक्स था, तो ये आपके हो गई फर्स्ट टर्म, इसको A1 की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट। अब A2 निकालना है, A2 कैसे आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसी का 1/4, इसी का क्या निकालेंगे, 1/4। तो जो टर्म्स एक्स थी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/4, किसका, इसी का, जो आपका स्टार्टिंग है। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x/4, एलसीएम के लिए इसके नीचे 1, एलसीएम 4x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 3x/4। थोड़ी सी कैलकुलेशंस होगी बेटा, इसका ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर, ये सिंपल है, ये आपके सेकेंड टर्म। अब नेक्स्ट टर्म जैसे निकालेंगे ए थर्ड टर्म, जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस ये टर्म्स लिखेंगे 3x/4, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसका 1/4, इसी का 1/4 कर देंगे, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर, 1/4 सब्ट्रैक्ट करें, कितना 1/4, इसमें भी क्या था 1/4 सब्ट्रैक्ट किया था, जो प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट है, इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 3x/4, चाहो तो कॉमन ले लीजिए, 3x/4 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए। यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/4, तो आप देखेंगे 3x/4 इंटू ये आ जाएगा, एलसीएम लेके 4 माइनस 1 3/4, और थोड़ा सा कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 कहाँ से आया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 3/4 आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/4 4 जा 16। क्लियर, इस तरह से ये कैलकुलेशन चलती रहेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह से आप कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपके पास सीक्वेंस बन चुकी है। उस सीक्वेंस में कौन कौन सी टर्म्स है मैं लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म्स आ रही है 3x/4, थर्ड टर्म्स आ रही है आपकी 9x/16। अब इन सीक्वेंस का डिफरेंस देखेंगे, मैच कर रहा है नहीं कर रहा। आपको बताया जो फर्स्ट होता है इसको A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म्स को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म्स को A3 बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिफरेंस देख लीजिए क्या आएगा। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि A2 में से जब आप A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 3x/4 को सब्ट्रैक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट x/x, एलसीएम आ जाएगा 4, यह आ गया 3x माइनस 4x, ऊपर टर्म्स बचेगी -x, नीचे बच जाएगा 4, ये आपका डिफरेंस आया। इसी प्रकार से आप A3 में से सब्ट्रैक्ट करना है A2 को, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे A3 माइनस A2। थोड़ी कैलकुलेशन से मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखिए। सेकेंड टर्म्स ये थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपकी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म्स को।
जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x/4, एलसीएम लेंगे 16 और 4 का, तो आपका आ जाएगा 16, ऊपर वाली टर्म्स 9x माइनस 4 को डिवाइड किया 16 से 4 टाइम्स, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12x, 9x माइनस 12x, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 3x अपॉन 16। आप देखेंगे ये नॉट सेम, ये सेम नहीं है, अलग अलग है, नॉट इक्वल या फिर नॉट सेम। जब इक्वल नहीं है तो ये आपकी एपी फॉर्म नहीं करेगा। आप लिखेंगे देयरफॉर जो A2 माइनस A1 है दैट इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। इस तरह से देयरफॉर दिस डज नॉट फॉर्म एपी, दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बनाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, डिगिंग मतलब कुएं को खोद रहे, वेल, डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। वेल को डिगिंग कर उसके कॉस्ट बता देखिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, डिगिंग वेल। अब इन्होंने एक चीज़ बता दी है कि फर्स्ट मीटर की कॉस्ट सिर्फ आपसे 150 रुपीज़ है, मतलब फर्स्ट मीटर जो 1 मीटर ले रहे हो स्टार्टिंग का फर्स्ट मीटर, उसकी कॉस्ट आपके पास कितने रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपको, रुपीज़ 150। क्लियर। उसके बाद अगर 1 मीटर से ज़्यादा है, अगर आप डिगिंग करोगे तो हर बार आपको राइजेस कितने रुपीज़ से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मान लीजिए 2 मीटर के लिए चाहिए, तो इसमें ये तो फिक्स है आपकी 150, ये फर्स्ट मीटर के लिए। सेकंड मीटर के लिए हमेशा एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेगा आपसे, 50, तो ये आपके आ गई एक्स्ट्रा चार्ज कितने, रुपीज़ 50। ये 2 मीटर्स के लिए हो गया, फर्स्ट मीटर के लिए फिक्स है, सेकंड मीटर के लिए 50, हमेशा 50 फिक्स रहेगा। नेक्स्ट 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 चलेंगे, रुपीज़ 200। इसी प्रकार से 3 मीटर के लिए बोलेंगे तो फर्स्ट मीटर देखो ऐसे दीजिए, फर्स्ट मीटर फिर फर्स्ट मीटर फर्स्ट मीटर, इस तरह से ये फिक्स है, ये चार्ज फिक्स है, आपको देना ही पड़ेगा 150। और इसके बाद जितने भी आगे किलोमीटर होंगे उसके लिए 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, ये चीज़ चल रही है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके पास रुपीज़ 150, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हमेशा 50, नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर के लिए रुपीज़ 50, नेक्स्ट 1 किलोमीटर मोर के लिए, थर्ड किलोमीटर ताकि हो जाए तीनों मिलकर आपका 3 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर थर्ड किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर की टोटल कॉस्ट प्राइस ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 250। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, एंड सो ऑन। क्या लिखेंगे, एंड सो ऑन। क्लियर। अब हम वही लिखेंगे, ये सीक्वेंस बन चुकी है आपके सामने, ये क्या आपकी सीक्वेंस है, जिसमें आप लिख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म्स है, ये थर्ड टर्म्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 150, नेक्स्ट नंबर 200, नेक्स्ट 250 एंड नेक्स्ट डॉट सो ऑन, डॉट 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 सो ऑन, मतलब इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब वही है आपकी ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, A1 150 है, A2 की वैल्यू 200 है, A3 की वैल्यू 250 है। डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के बता देता हूँ। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपके पास 200 है, माइनस करना है A1 दैट इज 150। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 50 रुपीज़ 50। क्लियर। इसी प्रकार से A3 में से सब्ट्रैक्ट करना है A2 को, A3 माइनस A2, आपकी वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस 200। जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों की वैल्यू को, आपके पास आएगा वापस 50, मतलब रुपीज़ 50। तो आपने देखा ये दोनों में क्या केस में आ रहा है, सेम, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब ये और ये सेम है, therefore आप लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इट मीन्स दिस फॉर्म एन AP। ठीक है, दिस फॉर्म एन AP लिखेंगे, दिस सिचुएशन फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP। इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। और ऐसा हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है और कितना आ रहा है, 50। क्लियर। तो ये AP आपकी फॉर्म करेगी, क्योंकि यहाँ पे सेम है दोनों का डिफरेंस। वेरी इजी, वेरी गुड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
लिटल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझिए, आपको जानते हैं कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपने बचपन में पढ़ा है। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पे ब्याज लगेगा, ब्याज का ब्याज ऐसे बोल सकते हैं, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज तो लगता है इंटरेस्ट, उसका भी इंटरेस्ट लेंगे, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी सिंपल है, हम यही फार्मूला सिंपल यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। अब यहाँ पे P चेंज होता रहेगा हर बार, ध्यान रखना, ये वाला P क्योंकि हर बार न्यू चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। चेक स्टार्ट करते हैं। फॉर एवरी ईयर कितने रुपीज है, स्टार्टिंग का मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपकी होगी आपकी 10,000। क्लियर, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10 टर्म्स। लेट फॉर फर्स्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट एवरी ईयर व्हेन द डिपॉजिट एट कंपाउंड पर एनुअल। फॉर फर्स्ट टर्म, चलो A1 लिख लीजिए डायरेक्ट। फॉर A1 फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास कितने रुपीज जमा किया आपने 10,000। अब सेकेंड टाइम 1 ईयर के बाद आपको ब्याज मिलेगा इस पर, कितने परसेंट की रेट पे मिल रहा है 8%। कितने टाइम इंटरवल के लिए, पर ईयर के हिसाब से, एवरी ईयर, तो 1 ईयर लेंगे हम। A2 सेकेंड टर्म्स होगी, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और आपको इस अमाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट होता है P/R/T/100, तो P हमेशा, अब फिलहाल के लिए ये लेंगे स्टार्टिंग 10,000, P इंटू रेट आपको दे रखे क्वेश्चंस में 8 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब कैंसिल आउट करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल आउट करके 800 आ जाएगा, तो 10,000 प्लस 800 दोनों को ऐड कर दीजिए, 10,800 रुपीज। ये कौन से ईयर के लिए, सेकेंड, फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड ईयर। अब 1 साल के बाद आपको फर्स्ट टाइम के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये है, सेकेंड टाइम के लिए जो अमाउंट होगा उसमें आपका ये इंटरेस्ट किसी को ब्याज पे दोगे वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो गया। थर्ड ईयर के लिए अब हम ध्यान रखेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू यूज करनी है। थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसको प्रिंसिपल वैल्यू मानना है, ठीक है, प्रिंसिपल ये हो जाएगा। अब वही है, इसका आप लेंगे 8% रेट, वही है सिंपल इंटरेस्ट 8,800 प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट आपकी वही रहेगी 8 इंटू टाइम 1 ईयर इंटू 100। नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आगा 48 इंटू 8 दैट इज़ 10,800। दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे आप ऐड कर देंगे ये वैल्यू आ जाएगी क्या 10,000 प्लस 1,888 4 8 हो जा 16 दैट इज इक्वल टू 11,640। क्लियर, कितने रुपीज हो गए एंड सो ऑन। क्लियर, इस तरह से आपके अमाउंट होगा, उसकी वैल्यू जो टर्म्स में क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद जो आपका स्टार्टिंग प्रिंसिपल होता है उस पर ब्याज लगा दीजिए फर्स्ट ईयर के लिए। अब हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए इस अमाउंट को एज ए प्रिंसिपल यूज करेंगे, नेक्स्ट के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम वे ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। क्लियर, तो आपके पास 3 टर्म्स आ चुके हैं, उनको लिख लीजिए, ये सीक्वेंस बन रही है। अब चेक करेंगे सीक्वेंस AP है या नहीं है। आपके सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी होगी 10,000, नेक्स्ट 10,800, नेक्स्ट 10,800, थर्ड टर्म्स हो जाएगी आपकी 11,640 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये आपकी सेकंड टर्म्स है, ये आपकी थर्ड टर्म्स। अब डिफरेंस देखते हैं, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा A2 माइनस A1। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, A2 दे रखा है 10,800 आपने कैलकुलेट किया है, A1 की वैल्यू है 10,000। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 800, कितना आ जाएगा 800। नेक्स्ट आप थर्ड टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म्स, A3 माइनस A2 दैट इज 11,640 में से सब्ट्रैक्ट करना है 10,800।
जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 840, कितना आ जाएगा 840, जो कि डिफरेंट है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, नॉट इक्वल या फिर नॉट सेम लिखेंगे, नॉट सेम। अगर सेम नहीं है इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। आप लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका मतलब जो ये सिचुएशन है वो आपकी AP फॉर्म नहीं करेगी। तो दिस विल नॉट फॉर्म एन AP, दिस विल नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर? इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सारे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में काफ़ी सिंपल है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, AP में क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, मान लो फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है, थर्ड टर्म्स में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इस तरह से चलता रहता है। सेकंड टर्म्स के लिए D, थर्ड टर्म्स के लिए D, फोर्थ टर्म्स के लिए D, इस तरह से आपका ऐड होता जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको चीज़ें का ध्यान रखना है। तो ये A होता है, सेकंड टर्म्स A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, इस तरह से चलता रहेगा आपका कंटिन्यू। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होती हैं। सिंपल है, आपको एक चीज़ नोट डाल के रखना है, आपने एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, nth टर्म, वो याद रखना है आपको। सिंपल एक ही फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे फिलहाल के लिए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट है, 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D एज फॉलोज। दोनों चीज़ें दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं। A1 होता है फर्स्ट टर्म, जो कि आपके A के इक्वल होगा। मैं आपको एक चीज़ बेसिक बताता हूँ, देखिए सोचिए, मान लो आपको 10 टर्म चाहिए, तो कुछ नहीं करना, A लिखिए प्लस, इसमें से एक कम कर दीजिए और D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9D। D होगा, यहाँ पे रख के देख लीजिए, 10 माइनस 1 इंटू D, 9D। ये n की वैल्यू यहाँ पे है, देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, ध्यान सोचो। जैसे A 15 है तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15 रख दो इसमें, तो A प्लस 14D आएगा, 15 माइनस 1 14D। इस तरह से ये वैल्यू होती है। तो आप इस पर फोकस करें, यहाँ पे जो दे रखा है वो फॉर्मूले में n की वैल्यू रखना है, यहाँ पे रखते ही आंसर आ जाएगा। तो हमेशा जितना भी टर्म्स यहाँ होता है इससे एक कम होता है। यहाँ पे आपसे जो भी पूछेगा A12 बताओ, तो आपको एक कम करके लिखना है, A प्लस 11D। इस तरह से आपके A10 पूछा है, एक कम करके लिखेंगे A प्लस 9D। क्लियर? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। काफ़ी सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, तो हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, हम टर्म्स लिखेंगे 1 बाय 1। एन का फॉर्मूला वही है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो फिलहाल मैं सिंपल तरीके से और सॉल्व करूँगा। अब देखिए, आपको A दे रखा है, D दे रखा है, आपको 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 4 स्टार्ट की 4 टर्म्स, A1 A2 A3 A4 निकालना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में A की वैल्यू आपको पता है 10 है, D की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 कोई फर्स्ट टर्म A, जो A होता है वही आपका फर्स्ट टर्म है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, ये तो आपका आ गया 10। सेकेंड टर्म्स क्या होती है, जब भी वैल्यू फर्स्ट टर्म में हमेशा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, मतलब जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितना था आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास 10, A1 बोल सकते हैं, A बोल दीजिए, एक ही बात है, 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 10, ये आ गया 20। अब इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, A3 कैसे आएगा, A2 में D ऐड कर दीजिए, जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा D ऐड करते जाइए, दैट इज 20 प्लस 10। A2 की वैल्यू कितनी है 20, D की वैल्यू कितनी है 10, ये आ गया 30। इस तरह से आप चलते जाइए। A4 चाहिए, A प्लस, तो A3 है उसमें D ऐड कर दीजिए, A3 आपके पास 30 है और D की वैल्यू 10, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 40।
तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरह से आपने 4 टर्म्स कैलकुलेट की, 1, 2, 3 और 4। ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट में कैलकुलेट करना था। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे सॉल्व। तरीका बिल्कुल यही रहेगा, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपको रखनी है -2 और डी की वैल्यू रखनी है 0। ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू वही है, -2 आ गया। -2 जो भी फर्स्ट टर्म आएगी उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो -2 + 0 आ गया -2। अब ये टर्म्स है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -2 + 0 फिर से -2। फिर इस टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -2 + 0, आंसर आ गया -2। इस तरह से आपने ये 4 टर्म्स कैलकुलेट कर दी। इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट कवर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब में यही करना है, सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड वाला पार्ट देखिए, तो मैं इरेज कर दूँ एक बार। ओके, कम टू थर्ड पार्ट। वेरी सिंपल। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, तो हम लिखें ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। तो ये जो फर्स्ट है ये आपके फर्स्ट टर्म हो जाती है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। इसकी वैल्यू तो आपके पास डायरेक्टली आ गई 4। A2 निकालना है तो जो वैल्यू ये आएगी इसमें डी ऐड कर दो। डी कितना है यहाँ पे? -3 ऐड कर दीजिए। 4 में ऐड कर देंगे -3। इस तरह से लिख सकते हैं 4 + -3 जो कि आ गया 1। तो ये 1 आ रहा है, इसको फिर से यहाँ लिख दीजिए। 1 में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। हमेशा ऐड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। -3 ब्रैकेट में लिखे, ध्यान दीजिए, +-3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। फिर से इसको -2 को फिर से लिख लीजिए। -2 में फिर ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस, दैट इज -3। इस तरह से चलता रहेगा प्रोसेस। दैट इज -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चंस में यही करना है, इसलिए मैं बार बार इजीली बता रहा हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका देख लीजिए, थर्ड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट पॉइंट के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप लिखेंगे ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। रख दीजिए वैल्यू A1। ए वैल्यू एज इट इज आएगा, तो ये आंसर आ गया -1। अब जो ये A1 आ रहा है इसमें आपको ऐड, इसको एज इट इज लिखिए और इसमें ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। अगेन इस -1/2 में ये कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। नेक्स्ट टर्म के लिए -1/2 कॉमन डिफरेंस को ले आएंगे 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी 0। इस 0 में नेक्स्ट टर्म फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। थर्ड टर्म आपकी क्या है? थर्ड टर्म क्या है? 0। 0 में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1/2। आंसर आ जाएगा 1/2। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। वेरी इजी, स्टूडेंट सेइंग वेरी इजी सर। ओके, वेरी गुड, यू आर ग्रोइंग माय डियर स्टूडेंट्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ आवर क्वेश्चन नंबर 5। ए की वैल्यू -1.25, डी की वैल्यू -0.25, -1.25, डी की वैल्यू है -0.25। क्लियर? इसकी वैल्यू भी आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है। फर्स्ट टर्म बनेगी, ये आपकी हमेशा एक फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख लीजिए। आप लिखेंगे -1.25। अब इस वाली टर्म्स में ये ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए -1.25 -0.25, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 0.75 आ जाएगा, -1.50 हो जाएगा। अब इस वाली टर्म्स में फिर से ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -1.50। थोड़ा कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए, 25 तो 75 आ जाएगा, -0. ये 1 भी है, एक सेकेंड,
यहाँ पे 1 भी आएगा, -1.3 प्लस 75, 1.75। फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -1.75, माइनस कर देंगे आप 0.25, ये आ जाएगा -2। क्लियर? इस तरह से ये आपके 4 कॉमन डिफरेंस आ गए। नेक्स्ट टर्म्स होगी, कितनी होगी? 4 टर्म्स होगी एपी की। इस तरह से आप कैलकुलेट इजीली एग्जाम्स में कर सकते हो, मार्क्स लेके आ सकते हो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। सिंपल, यू हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है, सब में आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? आपको चेक फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको सिंपली कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सिंपल, एपी ऑलरेडी है, ये क्या है? एपी में गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो स्टार्ट में दे रखी है तो ए होता है। ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म, कितना आ गया? 3। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, वेरी सिंपल। तो स्टार्ट में वो फर्स्ट। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के इसमें से आपको घटाना है पहले वाले को। तो फॉर्मूला लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो 1 माइनस 3, आपका आंसर आ गया -3। खत्म, फर्स्ट वाला सॉल्व। आपको चेक नहीं करना एपी है या नहीं, ये ऑलरेडी कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, ये ऑलरेडी एपी में है। तब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया 3 एंड -3। वेरी इजी स्टूडेंट सेइंग सर, वेरी वेरी इजी, वेरी गुड। अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब में यही करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में भी यही है। फर्स्ट टर्म इसके लिए कौन सी है? स्टार्ट का -5। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू -5। तो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है -5। सेकेंड है कॉमन डिफरेंस। ये याद रखिए, कॉमन डिफरेंस भी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपको हमेशा सेकंड, आगे वाले में से पहले वाले को घटाना है, आगे वाले में से पहले वाले को घटाना है। सेकंड टर्म फर्स्ट में से माइनस करना है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान दीजिए। और यहाँ फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -5। यहाँ बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं साइन की वजह से। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर्मूले का माइनस है, राइट है। अब ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। वेरी इजी, थम्स अप, वेरी गुड। I'm saying very good in next question, sir. Okay, come to the next. Second cover, come to the third. What is the first term? 1/3, तो आपका आ गया 1/3। कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, इसमें से घटाना है पहले वाले को। 5/3 में से माइनस करना है फर्स्ट वाले को। एलसीएम ले लीजिए, 3, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल, वेरी गुड, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी सेम टू सेम देखना है, फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग में लिखा होता है, दैट इज 0.6। कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म्स में से माइनस किसको करना है? फर्स्ट टर्म को। तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, आपको लिखना है डी इक्वल्स टू, सेकंड टर्म यहाँ पे आ गया 1.7, माइनस आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 1.1। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसके साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग okay, which of the following are AP and they form an AP? आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में
कि कौन कौन से एपी में है। इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। अगर एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो चेक करेंगे पहले एपी में है या नहीं है, वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दे रखी है आपके पास, फिर से लिख लेता हूँ, 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये जो सीक्वेंस में होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है A1 है, ये A2 की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 8 है, A4 की वैल्यू 16 है। सबसे पहले सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म को, डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 की जो वैल्यू है आपके पास है 4, A1 की वैल्यू है 2। यहाँ करेंगे 4 माइनस 2, कितना आ गया 2। फिर से नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म्स में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। आपके पास थर्ड टर्म कितनी है 8, सेकंड टर्म 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 2। फिर से नेक्स्ट एक और निकाल लीजिए। थर्ड टर्म्स में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म में से माइनस करेंगे थर्ड टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म इज 16 माइनस 8, 16 माइनस 8। आप देखेंगे सबके लिए सेम नहीं आ रहा है, दो में तो सेम है पर यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। क्लियर, यस या नो? ओके वेरी गुड। 18, एक सेकेंड, 16 माइनस 8, 2, 4, 8, 16, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। क्लियर, क्लियर। तो ये नॉट इक्वल लिखेंगे, ये क्या है, इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। सारे इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सबका क्या आना चाहिए, सेम में, तब आप कहेंगे एपी में। लिखेंगे नॉट इक्वल, सो डज नॉट फॉर्म एपी। ये दोनों टर्म सेम नहीं है तो आप लिख सकते हैं A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी, दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी। Very simple questions. Guys, I hope you have done it. Okay, come to the next questions. Very simple questions. This is your final answer. Go to the next questions. Okay, come to the question number second. That is the question number second part. This question. टर्म्स क्या है, मैं फिर से लिख लेता हूँ आपके लिए। 2, 5/2, 3, 7/2। चेक करने का तरीका है, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म A4। डिफरेंस निकाल दीजिए, सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फर्स्ट को। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। A2 की वैल्यू आपके पास है 5/2, A1 की वैल्यू है 2, 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिंपल आपको आनी चाहिए वैसे, इसके लिए भी मेरा कोर्स है, चाहे तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बेसिक कोर्स 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। बेसिक फाउंडेशन आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा, काफ़ी सिंपल है, कम प्राइस में आप सारी बेसिक सीख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड, सेकेंड को A3 माइनस A2। आप देखेंगे 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा इसमें नीचे 1, 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, दैट इज 1/2 हमारा है। नेक्स्ट और चेक कर लीजिए, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 क्या आ रहा है, 7/2 माइनस 3। इनके 1 रखिए, एलसीएम ले लीजिए, 7 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। सब में केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इससे, तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप कहेंगे इट फॉर्म एन एपी। तो आप लिखेंगे ये सारी टर्म्स की क्या हो जाएगी, ये और ये क्या हो जाएगी, तीनों इक्वल। तो ये लिखा जाता है A2 माइनस A1, बड़ा करके बच्चों को डराने के लिए। पर यही है, आपको डरना नहीं है, सेम टू सेम लिखना है। इक्वल टू वैल्यू कितने है, 1/2। Therefore, this form an AP. This list of numbers form an AP. क्लियर, ये इक्वल आ रहे हैं, ये इसका रीजन हो जाता है, y का कारण हो जाता है। y क्यों, और रीजन आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अच्छा, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हम थोड़ी सी गड़बड़ करें, आपसे ये भी पूछा गया है कि एपी है या नहीं है। इसके बाद मैंने दो क्वेश्चन स्टार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं बताया, तो आप निकाल लीजिएगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए, ये जो बार बार आ रहा है सबके सेम, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस।
क्योंकि फर्स्ट वाला एपी में नहीं था तो इसलिए नहीं बताया, इसमें आप कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपके डी की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 1/2, तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो सब में सेम आता है, सेम वैल्यू को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो आपकी आ गई 1/2। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए, और फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें देखिएगा, तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये a1 की वैल्यू है, या फिर a की वैल्यू है, तो लिख लीजिए a की वैल्यू कितनी है 2। और नेक्स्ट आपको 3 टर्म्स चाहिए। कितनी टर्म चाहिए? 3। कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म? आपको पता है फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती है? a। अब आपको क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, आपको ऑलरेडी कहाँ तक सीक्वेंस दे रखी है? 4 टर्म तो दे रखा है, तो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म निकालना है। 4 तक तो आपको पता है, नेक्स्ट 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 5th 6 7 टर्म निकालना। ये हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, A5 निकालना है, 5th टर्म नेक्स्ट हो जाएगी 6, नेक्स्ट हो जाएगी 7। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे इसमें, यहाँ 5 रखिए, 5 माइनस 1 4, तो ये बन जाएगा a प्लस 4d। क्लियर? इससे वैल्यू निकाल सकते हैं आप इजीली। a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू पता है, रख दीजिए। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1/2। दोनों की वैल्यू रख दी, कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट निकालेंगे, ये 6 हो जाएगा a प्लस 5d। कैसे आया? इस n की वैल्यू यहाँ पे n 5 6 रख दीजिए, यहाँ 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, a प्लस 5d। a की वैल्यू वही है आपकी 2 प्लस 5d। d क्या है? कॉमन डिफरेंस 1/2। ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 4 प्लस 5/2 दैट इज 9/2। इस प्रकार से A7 के लिए a प्लस 6 भी लिखेंगे, एक टर्म n की जगह यहाँ कम हो जाएगी, n रखेंगे 7, तो 7 माइनस 1 6d। वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है आपके पास 2, d की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2। कैंसिल आउट हो रहा है, कर सकते हैं आप इजीली। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 2 प्लस 2। दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। हेलो दोस्तों, कितना सिंपल है, वेरी इजी। दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, therefore next 3 terms are next 3 terms of AP are कौन सी होगी? 4, नेक्स्ट 9/2 एंड नेक्स्ट 5। लिखेंगे 4 9/2 एंड 5। क्लियर? काफी सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं 1 बाय 1। तो मैं सारे डिस्कस तो नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ स्टूडेंट का पॉइंट है सर, फिर दिक्कत हो जाती है, आपको आधा अधूरा बता के चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट का मानना ऐसा भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि चलो एक बार सारी चीज़ें कर ही लेते हैं, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डाउट लेके चलेंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड टर्म्स में ये a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है। आप सोचेंगे AP में है नहीं है, तो मैं वैल्यू रख देता -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। देखिए फर्स्ट टर्म कौन सी है? ये फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, जो कि आ जाएगा -3.2, ये माइनस और ये फॉर्मूले का -1.2, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो -3.2 प्लस 1.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2। क्लियर? इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है -5.2, माइनस किया, ये फॉर्मूले का माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 की तरफ -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5.2 प्लस 3.2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर से आ जाएगा -2।
इससे आप एक और टर्म चेक कर लीजिए, फोर्थ टर्म में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए थर्ड टर्म। A4 माइनस A3 वैल्यू देखेंगे तो -7.2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे पहले वाली टर्म, दैट इज -5.2, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इससे आ जाएगा -7.2 प्लस 5.2। एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एलसीएम नहीं, सिंपली ऐड कर दीजिए। -7 है, यहाँ से भी आ जाएगा -2। तो आप देखेंगे सब में क्या है, सेम है। ये क्या है, सेम है। सब में क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब दिस फॉर्म एंड एपी, दिस फॉर्म एंड एपी, दिस फॉर्म एंड एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो जो सब में सेम आ रहा था ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस -2 है, और यहाँ की फर्स्ट टर्म है -1.2। लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू आपके पास है -2, और फर्स्ट टर्म है आपके पास ए की वैल्यू। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए से, जो कि स्टार्ट में दे रखा है -1.2। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। तो देखिए यहाँ से कितनी टर्म्स दे रखी है, 1 2 3 4। नेक्स्ट चाहिए A5 A6 A7, आपको चाहिए A5 A6 A7 चाहिए। A5 होता है A+4D, एक कम करके लिखना है, यहाँ जितना टर्म्स होगा उससे एक कम करके यहाँ लिखना है D 4D। वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू ये रख दीजिए -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू मल्टीप्लाई में लिख दीजिए -2। ध्यान से लिखिएगा -2, मल्टीप्लाई करेंगे -1.2 और -8, ये जगह -9.2। वेरी सिंपल डेसिमल एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चलेंगे, A+5D, ए की वैल्यू तो वही रहेगी -1.2, बस यहाँ पे चेंज रहेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बाकी डी भी वही रहेगा। क्लियर, यहाँ पे चेंज होगा सब में, ध्यान से देखिएगा। सिंपल वैल्यू रख दीजिए -1.2 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा -12.2। क्लियर, कितना आ जाएगा 12. एक सेकेंड, 10 प्लस सॉरी 11.2, 10 प्लस 1 11.2 -11.2। फिर से यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू वही -1.2, यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा, एन की वैल्यू 6 है, 7 का तो एक कम 6, तो डी वही रहेगा -2। फिर से सॉल्व करेंगे -1.2 -12, जाएगा -13.2। आप देखेंगे इनमें नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके सामने आ गई, ये आपका आंसर है -9.2 -11.2 एंड -13.2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, इस तरह से आप इजीली एग्जाम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएंगे। डन एवरीवन, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में भी सेम तरीके से करना है आपको, -10 -6 -2, और स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टर्म है, मैं जल्दी से लिखूंगा A1, ये A2 है, ये A3, ये 4। सिंपल डिफरेंस निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट का, A2 माइनस A1 दैट इज -6, माइनस ये फॉर्मूले का है, -A2 माइनस A1 होता है, इसीलिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, उसका माइनस है। ये देखिए -6 -1 +10 दैट इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस का 2 माइनस सब्ट्रैक्ट किया -6, यह आंसर आ गया -2 + 6 दैट इज आउट 4। नेक्स्ट थर्ड टर्म, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, आंसर आएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये क्या है, सेम, ये क्या आ रहा है, सेम, इसका मतलब AP फॉर्म करेगा, दिस फॉर्म एंड AP, दिस फॉर्म एंड AP। क्लियर, अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, ये रहेगी कॉमन डिफरेंस, ये जो बार बार आ रहा है ये कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो आपकी होगी जो बार बार आ रहा है सब में सेम, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सेम में 4 4 4 ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म के स्टार्ट में लिखा होगा वही आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस का 10, तो माइनस का 10। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कितनी टर्म्स गिवन है, 1 2 3 और 4, 4 तक गिवन है। नेक्स्ट होगा 5 6 7। आपको नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 टाइम्स, फाइंड द फॉलोइंग 3 नेक्स्ट 4 टर्म, वही है। 4 के बाद A5 A6 A7, 5 के लिए +4D, 6 के लिए +5D, 7 के लिए +6D। वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू और D की वैल्यू। A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -10, D की वैल्यू 4 इंटू D की वैल्यू 4, 16। -10 + 16 = प्लस का 6। वेरी इजी। ओके नेक्स्ट, सेम टू सेम यहाँ पे भी रख दीजिए। ए की वैल्यू वही है -10 + 5 इंटू डी। डी यहाँ पे चेंज होगा, ध्यान से रखिए इसमें से। डी कौन सा है, कॉमन डिफरेंस, सेम ही रहेगा। और ये चेंज नहीं होंगे यार, देखना यहाँ पे भी फिलहाल के लिए दोनों चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है 4 5 टर्म्स के हिसाब से। तो ये होगा -10, आंसर डिफरेंट होगा, 5 हो जाए 20। करने का तरीका सेम है। इसी प्रकार से A + 60 ये हो जाए A + 6 इंटू D4, -10 + 60 दैट इज डिवीजन, दैट इज इक्वल टू माइनस का 50, सॉरी प्लस का 50। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉट सेम, ये क्या है, नॉट सेम। नो सेम नहीं, सेम नहीं है, इसका मतलब दिस विल नॉट फॉर्म, सॉरी दीज आर द 3 नेक्स्ट, सॉरी माई मिस्टेक, दीज आर द नेक्स्ट टर्म्स, ऑल आर डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स 6 10, क्योंकि ऑलरेडी AP आपने चेक कर रखा है, 6 10 एंड 50। इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी देख लीजिए। रूट्स वाला है, बच्चे डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए, आराम से देखिए। जो रिवाइज क्वेश्चंस होंगे कुछ तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, मैंने समझाने के उसको रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए। आपके कॉन्सेप्ट में या फिर कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, प्रोसेस यही रहेगा सारे क्वेश्चन के। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लीमेंट ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट यहाँ पे रूट्स में दे रखा है, तो इसको देख के थोड़ा बच्चे के मन में डाउट होता है, पर ईजी है, डरिए मत। मैं आपको सिंपली थोड़ा सा हिंट बताता हूँ कैसे होता है रूट्स में। मान लीजिए आपके पास √2 है, तो मैं आपको बचपन में कहते थे 1 और 2 को ऐड करो, तो आप ऐसे कहते थे तो 3 होता है। तो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, जैसे 2 √2 इन दोनों को ऐड करो। तो ये सोचिए जब √2 लिखा है, ये तो दोनों में सेम है, इसमें चेंज नहीं हुआ, बट इसके आगे क्या है, √2 के आगे कुछ नहीं थे, 1 है। इनको ऐड कर सकते हैं आप, सिर्फ आगे वाले नंबर ऐड होते हैं। 1 + 2 कितना, 3, और ये एज इट इज लिखना है √2, आंसर आ गया। तो इस तरह से इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखते थे बचपन में, 1 + 2 याद कीजिए, तभी आपका 3 आता था। ये चीज़ आपने ऐसे लिख ली, कॉलम में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को मैं अगर ऐसे ओरिजेंटल में लिखना है तो ऐसे लिखूंगा √2 + 2 √2, आंसर वही रहेगा 3 √2। चाहे ऐसे आंसर निकालो चाहे ऐसे आंसर निकालो, दोनों में आंसर तो क्या रहेगा, सेम। दोनों में क्या रहेगा, सेम। क्लियर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बाकी कोई रूट्स में आ रहा है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, आ जाइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट दे रखा है 3, नेक्स्ट है 3 + √2, नेक्स्ट है 3 + 2 √2, नेक्स्ट 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। क्लियर। काफ़ी सिंपल कर दिया इन्होंने। लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस थे इसमें, फोर्थ वाले में अब काफ़ी इसमें से कम कर दिए गए, इसलिए इजी रही है। ये 1 है, ये A2 है, ये आपका थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म A4 है। ये पूरा एक टर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये A2 में से हम A1 को घटाएंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे A2 - A1। तो देखिए 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 + √2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A1 मतलब 3 को। तो देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो आ गया √2, वेरी इजी। नेक्स्ट
A3 में से सब्ट्रैक्ट करना है A2 को, ध्यान से देखिएगा। A3 में से सब्ट्रैक्ट करें A2 को। मैं एक बार लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, 3 + 2√2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आगे जाएगा माइनस। सेकेंड टर्म्स क्या है, 3 + √2। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ गड़बड़ होती है, बहुत से स्टूडेंट करते हैं। सिंपल है, देखिए 3 + 2√2 तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या है, प्लस का है, प्लस माइनस, माइनस का 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस का √2 आएगा। तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल। बट ये 2√2 में से माइनस करना है 1√2, एक √2 हटाना है, 2√2 थे, एक √2 हट गया तो बचा √2। ऐसे समझिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो वही चीज़ लिखी है, 2√2 में से √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं आगे वाले। 2 में से 1 गया, 1, 1 लिखते नहीं है, सीधा लिखेंगे √2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 कभी भी लिखा नहीं जाता, पर अंडरस्टूड होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। जैसे वेरिएबल में आगे x लिखा है, आगे 1 होता है, तो इस तरह से हिडन होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे आप चाहे तो आप A4 में से A3 माइनस कर दीजिए, वो भी देख लीजिए। A4 माइनस A3, 3 + 3√2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3 + 2 रूट। देखो रियल पार्ट में से रियल सब्ट्रैक्ट होता है, इरेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ये 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2, ये कैंसिल होगा। 3√2 में से 2√2 घटा देंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। तो आप देखेंगे सब केस में क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब ये AP बनाएगा, दिस फॉर्म AP। क्या लिखेंगे, दिस फॉर्म AP, दिस फॉर्म AP। अगर AP बनाएगा इसका मतलब नेक्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये जो बार बार सब में सेम आ रहा है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस तो √2 आ गया। फर्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्या थी फर्स्ट टर्म, तो स्टार्ट में ये फर्स्ट टर्म है 3। तो स्टार्ट में गिवन होता है वही होता है आपके फर्स्ट टर्म, ये है 3। फर्स्ट टर्म आपकी होगी 3। अब नेक्स्ट आपको टर्म्स निकालनी है, तो कितनी टर्म्स गिवन है देखिए ध्यान से, 1, 2, 3 और 4 टर्म्स दे रखी है। नेक्स्ट 5, 6, 7, नेक्स्ट 3 चाहिए तो 5, 6, 7, वही लिखा है। फिफ्थ टर्म A5, 6, A6, 7, A7, वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। ध्यान से देखिए, A + 4D, A की वैल्यू यहाँ से रखी 3, D की वैल्यू 4 × D की वैल्यू यहाँ से रख दी √2। ये आंसर आ गया 3 + 4√2। इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, 3 + 4 को ऐड कर देते हैं, 7 और √2 लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये रियल नंबर है। रेशनल में रेशनल ऐड करते हैं, इरेशनल में इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इनको ऐड करने की गलती ना करें, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है, बस यही तक सॉल्व होगा। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर रह जाएगा। जी, चलो नेक्स्ट। A + 5D, ए वही है आपका 3 + 5, D की वैल्यू आपके पास है √2। सेम ये D सबके लिए यही रखना है आपका। सिंपल आंसर आ गया 3 + 5√2, खत्म। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। बहुत से स्टूडेंट इसको टफ मानते हैं, टफ कुछ है ही नहीं इसमें। तो जब सॉल्व करना ही है तो ईजी है। 6D, A की वैल्यू 3, 6, D की वैल्यू वापस √2, फिर लिखना है 3 + 6D। क्लियर, सॉल्व। यार नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर 3 + 4√2, ये वाली टर्म्स, नेक्स्ट ये वाली टर्म्स, और नेक्स्ट ये टर्म, कॉमा लगा लीजिए। नेक्स्ट 3 + 5√2, एंड लास्ट एंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 + 6√2। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में निकाल सकते हैं। ये 2 है, जेड लीजिए, बहुत सिस्टम कभी बार जल्दी कर दे। ओके, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रेंड पूछे सर अच्छा पढ़ा रहे हो, बेटा मेहनत आखिरकार टीचर से ज़्यादा आपकी होती है। हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एग्जाम आप ही को क्लियर करना है। आप एग्जाम में लिख के आएंगे तब हमारी मेहनत सफल होगी। आपके मार्क्स देख के हमें खुश होते हैं, हमें खुशी तब मिलती है जब अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। ठीक है, कोर्स परचेज की अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, समझिए, फिर आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। चलो नेक्स्ट।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला पॉइंट वाला। पॉइंट टू टू सेम टू सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना। पॉइंट टू दे रखा है, फिर पॉइंट टू टू दे रखा है, फिर पॉइंट टू 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 दे रखा है, पॉइंट टू 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 दे रखा है, तो सॉल्व करना है। तो सिंपल है, A1 इसको मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए A4 मान लीजिए। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, A2 में से A1 घटाइए, A2 माइनस A1। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को डाउट है, सर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल तो आज तक भूल गए सर हम तो कुछ नहीं, मैं आपको याद दिलाता। देखिए पॉइंट टू टू लिखिए, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, अब पॉइंट के बाद ये नंबर क्या है 2, तो 2 लिखिए। तो पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0 लिखिए। बाकी जहाँ पे कुछ नहीं है उसको 0 चाहे तो आप लिख सकते हैं और घटा दीजिए, कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ 0 लिखिए और घटा दीजिए। 2 0, पॉइंट की जगह पॉइंट रखना है, ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी सेम। आंसर आ गया 0.02, 0.02। क्लियर, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए A3 में से A2 को, ये भी देख लीजिए A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22, फिर से वही करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो ये लिखेंगे पहले 0.222 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये ध्यान रखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे क्या है 2 और 2, लिख लीजिए 2 2, पहले क्या है 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 रख सकते हैं। अब घटा दीजिए 2 0 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 की जगह 0, 0 में से 0 0, आंसर आ गया 0.002। ये तो यहाँ से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉट सेम, यहाँ से आप कहेंगे सेम नहीं है या फिर नॉट इक्वल, एक ही बात है, नॉट सेम या नॉट इक्वल, तो AP तो है ही नहीं। अब डायरेक्टली लिख दीजिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस नॉट फॉर्म, दिस डज नॉट फॉर्म AP, दिस डज नॉट फॉर्म एंड AP। आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे क्योंकि AP नहीं है, AP होता तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर। तो वेरी सिंपल है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट डेसिमल से डरते हैं, आज से याद रखिए डेसिमल कुछ भी नहीं है, डेसिमल पॉइंट का याद रखना है आपने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो चलते हैं, जल्दी करते हैं इसको फिनिश, थोड़ी टाइम लेंथी हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसको फिनिश कर दिया जाए। नेक्स्ट है 0 -4 -8 -12, सेम तरीका है, वही है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस निकालिए, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, A2 A3 A4, डिफरेंस निकालिए सेकंड में से फर्स्ट, मतलब A2 माइनस A1 दैट इज -4 -0, ये आ गया आपका -4। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नेक्स्ट A3 में से A2, A3 माइनस A2, -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म -4। यहाँ पे स्टूडेंट साइन का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 4 दैट इज -4, सेम आ रहा है। नेक्स्ट और निकाल लीजिए, A4 माइनस A3 -12 माइनस -8, माइनस माइनस प्लस होगा, -12 + 8, ये भी आपका आ जाएगा -4। देखिए सेम आ रहा है सब में, सेम, ऑल आर सेम, इसका मतलब AP फॉर्म करेगा, देयरफॉर ये सारा इक्वल है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 इक्वल टू -4, दिस फॉर्म AP, दिस फॉर्म एन AP, ये आपकी AP बनाएगा। अगर AP बनाएगा, ये तो सेम आ रहा है, वो टर्म का आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्या कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 0, देख लीजिए A की वैल्यू 0, कॉमन डिफरेंस -4, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लीजिए, 3 तो 4 रखेंगे, A की वैल्यू रख दीजिए 0 + 4 × -4, तो ये आ गया -16। नेक्स्ट टर्म 0 + 5 × -4 दैट इज -20। नेक्स्ट टर्म यहाँ 6, A और D की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 0 + 6 × D की जगह -4, तो ये आ गया -24। तो ये आपके आंसर हो गए, -16 -20 एंड -24, दिस इज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। डन। लास्ट क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, कॉमन डिफरेंस सब में 0 आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, और फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि मैं छोड़ो, आपके लिए कहूँ ये आप घर से कर लीजिए। हाँ, एक आध कई क्वेश्चंस
गलती से मैंने छोड़ रखे फिलहाल, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कुछ बहुत कम रेयर केस में मैं कोशिश करूँगा कि छोड़ूँ नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट बाद में पूछते रहते हैं, सर अब क्या करें, आपने बताया नहीं, लेक्चर्स बना के दे दिए नोट्स। कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये सम -1/2 -1/2 -1/2। अब डिफरेंस करेंगे तो सेम टर्म से तो 0 आ जाएगा, तो दिख ही रहा है। इसमें से ये घटा दीजिए 1/2 में से -1/2 में सेम घटाएंगे तो 0 ही आता है। तो लिख लीजिए A1 A2 A3 और A4। आपने निकाला A2 - A1, सेम में से सेम घटाएंगे, -½ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -½ ये फॉर्मूले का माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा तो -½ + ½ क्या आ जाएगा आंसर 0। ऐसे आप इनका डिफरेंस भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। A3 - A2 लिख लीजिए एक बार, सेम ही तो है, -2 -½ सेम तरीके से निकालेंगे -½ + ½ ये भी आ जाएगा 0। ऐसे आप इसका डिफरेंस कर दीजिए इन दोनों का, इसका और इसका। A4 - A3 सेम टू सेम है, -½ माइनस में से माइनस ही करना है हाफ, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 0। सारे केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0, सेम है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम। ये क्या है, दिस फॉर्म AP, दिस फॉर्म AP। अगर आपका AP बनता है, AP बनाएगी तो कॉमन डिफरेंस तो आपका आ रहा है सब में 0, और फर्स्ट टर्म क्या है -½ क्या लिखेंगे -½ सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूले में रख दीजिए -½ और ये तो है ही 0, तो ये 0 होता जाएगा सब में, तो -½ सब में आ जाएगा -½ + 5D करोगे तो भी यही रहेगा -½ 6 D की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा, 6 × 0 0, तो -½ ये नेक्स्ट टर्म्स भी क्या आ गई सेम, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई आपकी -½ एंड -½ इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जाम्स। आई होप you enjoy this lecture. See you in the next lecture. Bye bye, take care. Thank you so much for watching it.